हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 11th में भी पढ़ा है हमने। क्या होता है, किसी भी सिस्टम की स्टेशनरी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन की वजह से। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है। ठीक है, ये रही अर्थ। ठीक है, और मैंने एक बॉल को यहाँ से अर्थ से उठा के ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एफ जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो एक बॉल को मैंने यहाँ से उठाया और ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं एच हाइट पर। ठीक है, ये बॉल यहाँ पर लेके गया मैं, किसके अगेंस्ट? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो बॉल को मैंने यहाँ अर्थ से उठाया और एच हाइट पर ले जाके मैंने इसको रोक दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, अब इसका बॉल का मास है m। ठीक है, उठा कर लेकर गया। तो जो मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया है, वही वर्क इस सिस्टम की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसको हम लिखते हैं U से, mgh। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब ये आपका एक सिस्टम है, स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन की वजह से इसके अंदर इतनी एनर्जी है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज को स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गया? सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर दो बॉडी नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपके चार्जेस हैं। यहाँ पर दो बॉडी हैं जिनके अलग अलग मास है। इसका ऑब्जेक्ट का मास m है और अर्थ का मास आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्जेस के लिए स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसकी? दो चार्जेस की। एक चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज Q1। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट ए पर रखा हुआ है, और एक स्पेस में एक दूसरा पॉइंट और ले लीजिए, ये बी पॉइंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फोर्स अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से, यहाँ से इन्फिनिटी से एक चार्ज Q2 को, पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है यहाँ पर। जैसे एक Q1 एक चार्ज है, ऐसे एक दूसरा चार्ज कन्फिग्रेशन में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चार्ज लेकर आ रहा हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर। पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये रहा Q2। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ तक बी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ। इसके अगेंस्ट ये इस पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव। इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा हूँ, एक वर्क ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को उठा के बी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ। तो जो मैं ये वर्क करूँगा, ये वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना, अब ये ए और बी पॉइंट पर क्या है, दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो इन दोनों चार्जेस की एनर्जी होगी, उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r12 है। ठीक है, तो कौन लेकर आ रहा है इन्फिनिटी से? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट ही तो फोर्स लगा कर लेकर आता है। ये रहा आपका एफ एक्सटर्नल। तो ये वर्क इसकी सिस्टम की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है यहाँ पर, और इसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ठीक है, तो कुल मिला के वर्क डन हो रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में इसके अगेंस्ट। तो वर्क डन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, एफ एक्सटर्नल डॉट दोनों के पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। चलो, ये पॉइंट Q1, ये पॉइंट चार्ज Q1 इस डिस्टेंस R12 पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहा होगा, V1 फॉर एग्जांपल, यहाँ इस पॉइंट पर। तो इस पोटेंशियल में, इस पोटेंशियल पे इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पर रखना है। ठीक है,
तो एक वर्क आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका Q2.V1। दोनों तरीके से आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा दो चार्ज के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 होल स्क्वायर इंटू R12। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि अगेंस्ट जब भी वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जब भी अगेंस्ट वर्क होता है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसको हम एक ये R12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका। ठीक है, ये आपका वर्क निकल कर आ गया, और यहाँ पर भी आपका यही आंसर आएगा इस केस में भी। देखो Q2 ये रहा पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R12 आ गया, नहीं आ गया, सेम यही आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन R12। यही वर्क डन दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना, ये वाला आपका, चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए, मेथड दो है लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ये रहा आपका, ठीक है, जो मर्जी उससे समझ लीजिए। ये रहा, ठीक है, तो इन दोनों में पोजीशन की वजह से, इनकी स्टेशनरी पोजीशन की वजह से एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कंजर्वेटिव फोर्स में, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ तक ले गया इसको, बॉल को, ठीक है, तो वर्क किया, वर्क स्टोर हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम की। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉल को फ्रीली छोड़ दे रहा हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए वर्क किया, इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क स्टोर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को, दोनों पॉजिटिव चार्जेस को फ्रीली छोड़ दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपल कर जाएंगे और दूर चले जाएंगे, यानी इनके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यानी एनर्जी कंजर्व रहती है जब आपका फोर्स कौन से हो, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हो सिस्टम पे, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन by external agent in bringing a charge Q2 from infinity to a point against the field of charge Q1 is called potential energy of system। ठीक है, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, ये हमें याद रखना है डायरेक्ट। अब जब भी दो चार्ज होंगे, एक चार्ज की नहीं होती कभी पोटेंशियल एनर्जी, ना हम डिफाइन कर सकते हैं एक चार्ज के लिए। एक सिस्टम होगा दो चार्जेस का, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, और कितनी होती है, इतनी जूल। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब एक टर्म आती है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये क्या होता है, बात समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को समझना है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है अर्थ की तरफ, ये बॉल है आपकी, ये सिस्टम है इनिशियल सिस्टम, इसको बोलेंगे इनिशियल सिस्टम। इनिशियल सिस्टम बनाया मैंने, इसको यहाँ पर ले गया h हाइट पर। ठीक है, तो इसके सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है U = mgh। समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ी सी और ऊपर हाइट तक लेके जा रहा हूँ बॉल को, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका, एक ये इनिशियल सिस्टम था, ये बन गया हमारा एक फाइनल सिस्टम। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, बताओ। इस पॉइंट पे ही तो ज़्यादा होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा तो ये तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले ये थी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हाइट अगर h1 थी तो यहाँ h1 हो जाएगा, और ये हाइट h2 है तो ये आपकी हो जाएगी mgh2। ठीक है, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो फाइनल सिस्टम है, ये आपका फाइनल सिस्टम है। ठीक है,
इसको मैं लिख दे रहा हूँ फाइनल सिस्टम। फाइनल सिस्टम, इनिशियल सिस्टम ये रहा, फाइनल सिस्टम ये रहा। तो एनर्जी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैं इसको इस पॉइंट से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। वही वर्क, ये जो वर्क करना पड़ा है, इस पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया? ऐड हो गया। यानी इस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा ये वर्क, ठीक है। और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर समझिए, एक चार्ज रखा हुआ है Q1, ठीक है, और ये आपका एक पॉइंट है A या B कह दो इसको, है ना, और एक पॉइंट है इनिशियल यहाँ पर, इसको पॉइंट को A कह दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक चार्ज मैंने Q1 यहाँ पर रखा पहले। अब इस सिस्टम में एनर्जी होगी नहीं होगी? पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, ये पॉइंट है O, ठीक है। इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी UOA। बात समझ में आ गया? अब मैं इस चार्ज Q1 को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो अगर मैंने वर्क किया फॉर एग्जांपल WAB, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा, A से B तक लेकर आ रहा हूँ मैं इस चार्ज को, तो ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो फाइनल सिस्टम क्या बनेगा आपका? ये वाला। यानी इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी? ये फाइनल सिस्टम है और ये इनिशियल सिस्टम है। तो जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी UOB, वो क्या होगी? पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी UOA, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा? ये वर्क भी ऐड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लाने में, WAB। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ था, है ना, ये चार्ज Q1 यहाँ है और Q2 था, है ना, Q2 यहाँ पर है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है UOA। अब मैंने वर्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लेकर आया हूँ इसको, तो वर्क करने में क्या होगा? ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? OB, ठीक है, ये आपकी बन जाएगी। यानी पोटेंशियल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज A to B इज इक्वल टू UOB माइनस UOA, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया, और इसी को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जो आप वर्क कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इनिशियल सिस्टम आपका ये था, फाइनल सिस्टम ये बना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन A to B इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम। फाइनल सिस्टम, ये आपका फाइनल सिस्टम है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी UOB, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनकर आ गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई? वर्क डन जो होगा, पहले आपका सिस्टम ये था इनिशियल सिस्टम, और बाद में ये सिस्टम बना है, तो जो वर्क डन होगा वो फाइनल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ये कहता है कि पहले सिस्टम आपका इस तरीके था, फिर मैंने इसको सिस्टम को इस तरीके में बदल दिया, तो सिस्टम को इनिशियल सिस्टम से फाइनल में बदलने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम?
तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वर्क डन होता है। बात समझ में आ गई। अब इसी डेफिनेशन की हेल्प से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम को भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे भाई, आपका ये सिस्टम, ये पॉइंट यहाँ पर ए है, ए से बी पर ला रहा हूँ मैं चार्ज Q2 को, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ए था, इस पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है, और इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा है Q2 और ये वाला Q1 चार्ज रखा है ए पर, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, क्या होगी, इनिशियल सिस्टम की क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होगी, इन्फिनिटी होगी डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो जब आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो इनिशियल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आपकी 0। इन्फिनिटी पर जो आपका चार्ज रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, बी पर, ठीक है। देखना ये वाले आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए, ये वर्क डन है, डब्लू है, सॉरी ये डब्लू हो गया, डब्लू। अब देखिए, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी वही कह रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये तो आपका हट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये वाली जो आपकी डेफिनेशन थी और ये वाली डेफिनेशन दोनों एक ही है, इनको मैंने अलग अलग तरीके से बताया है। ये भी आपका तरीका 100% सही है और ये तरीका भी सही है। ये तरीका बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर बहुत आते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। तो वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, यहाँ पर लिख लो WAB क्या है आपका, WAB है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट।